तो इधर स्वाइन फ्लू के चलते काफ़ी लोग परेशान हैं और कई मौतें भी हो रही हैं। बहरहाल इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम यहाँ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SM काजिम साहब मौजूद हैं। काजिम साहब का बहुत बहुत स्वागत है A to Z न्यूज़ में। थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। ये बीमारी असल में है क्या? H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है वो असल में है क्या और कितनी घातक है? देखिए, H1N1 इन्फ्लुएंजा जो है ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है और इस फैलने के पीछे सिर्फ हमारा हाथ है। हम अगर चाहें तो इसको बहुत ही लिमिटेड कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। कुछ सावधानियां अगर हम अपनाते हैं तो इस बीमारी को 99% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल सीजनल इन्फ्लुएंजा, लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, लो ग्रेड फीवर, ये सब सिम्टम है हमारी इन्फ्लुएंजा सीजनल फ्लू के। स्वाइन फ्लू हाई ग्रेड फीवर, सांस में तकलीफ, बलगम में हल्का खून आना, एकदम लापरवाही ना करें, इमीडिएट हॉस्पिटल जाके अपनी जांच कराएं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो काजिम जी, कैसे अंतर किया जा सकता है, क्योंकि जो कॉमन फ्लू होता है उसके लक्षण भी बहुत सिमिलर होते हैं, तो ऐसे में क्या जो पेशेंट है उसको कुछ पता चल सकता है अगर उसको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं? क्या वो खुद कुछ ये समझ सकता है कि ये कॉमन फ्लू नहीं या ये स्वाइन फ्लू है? देखिए, कॉमन फ्लू सीजनल फ्लू जिसको कहते हैं जी, वो लिमिटेड डिजीज़ है। 3-4 दिन में वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, चाहे आप ट्रीटमेंट लें चाहे नहीं लें। उसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है। चेस्ट सबसे बड़ा जो डिफ्रेंशिएट है वो आम पब्लिक को करना चाहिए। अगर आपको सांस में कोई भी तकलीफ नहीं है और फ्लू के सिम्टम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, मामूली सी एंटीबायोटिक या कोई कफ सिरप लेके आप ठीक हो सकते हैं। SM काजिम जी यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, वो आपको बताएंगे। और रमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से मुझे खांसी हो रही है लगातार। बुखार भी हल्का हल्का सुबह शाम हो रहा है और पेट में जलन जैसा महसूस भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। क्या ये स्वाइन फ्लू का लक्षण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपकी सीजनल फ्लू है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अगर सांस में कोई तकलीफ नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो काजिम जी, अगर कोई पेशेंट जिसको स्वाइन फ्लू डिटेक्ट किया जाता है तो फिर उसके साथ किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि H1N1 का एक प्रोटोकॉल होता है और जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। जी हाँ, अगर H1N1 अगर डायग्नोस हो गया है, रिजल्ट उसके पॉजिटिव आए तो उसको आइसोलेशन में रखना ही है। साथ में जो उनके देखभाल करने वाले हैं उनको भी उतना ही परहेज करना है। अपने रूम में अपने जेब में रुमाल या सॉफ्ट टिश्यू ज़रूर रखें। जब भी खांसी आए या छींक आए तो हमेशा टिश्यू पेपर नाक के ऊपर रखें ताकि ये बीमारी दूसरे को ना जाए और दूसरे को है तो आप तक ना आए। इन मामूली सावधानियों से आप बच सकते हैं बीमारी से। जी, लेकिन क्या इस स्वाइन फ्लू के भी कुछ प्रकार होते हैं? क्या इसके डिफरेंट काइंड्स होते हैं? यहाँ 3 तरह के इन्फ्लुएंजा होते हैं जो कि मोस्टली स्वाइन फ्लू जो ये टाइप इन्फ्लुएंजा होता है जो बहुत ही भयानक होता है। एक दफ़ा होने के बाद बिना ट्रीटमेंट इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई देखी गई है। यहाँ तक के मल्टी ऑर्गन फेल्यूर पाया गया है जिससे मरीज की डेथ हो जाती है। तो उस नौबत तक ना आए इसके लिए अच्छा है कुछ सावधानियां आप ज़रूर बरतें। जबकि हमारे शहर में स्वाइन फ्लू काफ़ी फैल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक मरीज बीमारी से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पार्क में जा रहे हैं, अगर आपको खांसी है, ज़ुकाम है, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने आप को कवर रखें। नाक पर रुमाल, मुंह पे रुमाल रख के पार्क में जाएं। कोशिश करें कि ना जाएं। पहली बात तो ये है, क्राउडेड प्लेस से बच के रहें ताकि बीमारी फैले नहीं। जी बिल्कुल काजिम जी, लेकिन आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल है, लोगों को काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जाना पड़ता है। ये कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है जब इस तरह का माहौल है और स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में दहशत है, कई मामले सामने आ रहे हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं स्वाइन फ्लू के चलते। तो ऐसे में आदमी क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकता है शुरुआत में जिससे कि वो इस बीमारी की जद में ना आए? देखिए, बहुत सिंपल, जैसा हमने आपसे पहले कहा था कि प्रिवेंशन इज ऑल्सो बेटर देन क्योर। अगर हम इस बीमारी का परहेज कर लें, थोड़ा सा परहेज, ज़्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। जब भी आप बाहर से आएँ कम से कम 3-4 दफ़ा हाथ को वॉश करें अपना आप। बच्चे स्कूल से आएँ उनको हाथ मुंह धुलाएं, हाथ ज़रूर वॉश कराएं, साबुन से वॉश कराएं, ये नहीं कि सिर्फ पानी से वॉश कराएं। जब भी बाहर निकलें हमेशा कवर करके निकलें।
क्योंकि आपको पता नहीं कि आपसे बात करने वाले को क्या बीमारी है। आप बीमारी दे भी नहीं सकते हैं, आप उससे ले भी नहीं सकते हैं। इन चंद बातों पर ध्यान रखें तो इस बीमारी से हम 100% प्रिवेंशन हो सकते हैं। कासिम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन भी क्या इसमें होती हैं जो कि शुरुआत में दी जा सकती हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा वायरस आता है तो फिर वो डेड हो जाए, ख़त्म हो जाए? देखिए, जब तक ये कंफर्म नहीं होता है, डायग्नोज नहीं होता है कि H1 इन्फ्लुएंजा आपको है या नहीं, तब तक तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन के तौर पर ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है जो 100% इफेक्टिव है। सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, 3-4 दिन ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे सेमी फ्लू का जिक्र किया जा रहा है, इस बीच कहा जा रहा है कि इसमें ये दवाई दी जाती है। ये भी कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी इसका बहुत बेहतर इलाज मौजूद नहीं है और इसी वजह से जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। असल में सच्चाई क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टेमीफ्लू इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट H1N1 इन्फ्लुएंजा। अगर सही टाइम पर मरीज़ का डायग्नोज हो जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसीलिए कि हमेशा कहा गया है कि थोड़ा सा भी डाउट हो आपको, सोर थ्रोट के साथ, इन्फ्लुएंजा के साथ, वायरल इन्फेक्शन के साथ, अगर सांस में कोई भी तकलीफ हो तो इमीडिएट आप हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें। गवर्नमेंट ने वहाँ फ्री जांच रखा है, यू हैव टू पे नथिंग फॉर द टेस्ट। एक दफ़ा कंफर्म होता है फिर आपका इलाज हो सकता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है A to Z न्यूज़ में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ आप नीरज, अपनी टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम कीजिए। टीवी पर जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर गांव में आम कर रहा हूँ सर, आप फोन पर बात कीजिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि गांव में तो नॉर्मल जुकाम खांसी हो जाता है, तो इसे कैसे पता लगता सर? अच्छा, देखिए, खांसी, जुकाम, नज़ला ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हर जगह होती है। जब भी वेदर चेंज होता है, सीजनल फ्लू हर जगह पाया जाता है। ये स्वाइन फ्लू की तरह नहीं है, लेकिन उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको बीमारी से आप पहचान सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हम जैसे बताया आपको पहले, अगर सांस में कोई प्रॉब्लम है, बलगम में थूक आ रहा है, तो इसको लापरवाही ना लें और इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जी। इससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर उनका कोई सवाल है स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ तो इस वक्त वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस पर डॉक्टर SM काजिम जी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस बीमारी से अपना बचाव करना है। क्योंकि काजिम जी, इसका प्रोटोकॉल है वो बहुत चीज़ें बताता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या क्या उसमें विस्तार से बताया क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये जो है बहुत ही तेज़ी से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर ये बीमारी किसी को है, अगर वो बात करना है, उनसे कम 3 से 6 इंच का डिस्टेंस रखें आप जी। एक इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे हमने पहले भी बताया, हमेशा जब भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, क्राउडेड प्लेस पर जाएं, कोशिश करें कि ना जाएं। सपोज़ अगर जाना भी पड़े तो हमेशा हैंकरचीफ या टिश्यू पेपर हमेशा अपने साथ रखें। अगर किसी को खांसी या जुकाम आए तो भी अपने मुंह को आप कवर करें। इससे आप काफ़ी हद तक इस बीमारी को रोक सकते हैं फैलने से। जी। कई तरह के पेशेंट्स डायबिटीज़ के होते हैं, इसके अलावा और भी हार्ट डिजीज़ के भी कई पेशेंट्स होते हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है या उन्हें स्वाइन फ्लू अपनी चपेट में ले लेता है तो फिर कितना जटिल हो जाता है मामला, और फिर उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है? देखिए, ऐसे पेशेंट बहुत ही हाई रिस्क जोन में आते हैं। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक जिनको है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है या चेस्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि ये अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो इनमें बीमारी बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेती है और इन्हीं केसेस में मल्टी ऑर्गन फेल्यूर देखा गया है जी। थोड़े भी सिम्टम्स अगर इन लोगों में नज़र आते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके अपनी जांच कराइए। और कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फरीदाबाद से परमजीत कौर जुड़ रही है। हाँ, मेरा ये सवाल है। नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है, मेरे हस्बैंड ही हिमसेल्फ इज ए डॉक्टर, तो वो हॉस्पिटल में काफी मरीजों को भी देखते हैं और खुद वो जो है अस्थमा के मरीज हैं। तो उनको अस्थमा जो है ना मतलब सीजन जब चेंज होता है तब होता है उनको, जैसे मार्च अप्रैल में होगा और सितंबर अक्टूबर में होगा। तो कल इनको मतलब थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी और इन्होंने इनहेलर लिया जी। तो और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आउट ऑफ सीजन इनको कल इनहेलर लेना पड़ा है, जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या इसमें हम सोच सकते हैं कि
स्वाइन फ्लू का कुछ टेस्ट नहीं, होगा? देखिए चूंकि ये अस्थमेटिक हैं ऑलरेडी, स्टेरॉइड पे हैं, इनहेलर ले रहे हैं, बस इनको जब भी मरीज देखें खूब अच्छी तरह कवर करके देखें, क्योंकि मरीज के कांटेक्ट में तो आना ही है। कांटेक्ट करके देखें, अपने मुंह को खूब अच्छी तरह कवर करके रखें, मास्क पहन के मरीज को देखें, तो बीमारी से बच सकते हैं। दवा अपनी बिल्कुल बंद नहीं करें, जो भी ब्रोंकोडायलेटर ले रहे हैं, इनहेलर ले रहे हैं, उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। ये तो जैसा कि डॉक्टर काजिम, वैसे भी अगर आपको इस तरह से फ्लू से बचना है तो आपको क्या क्या चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहेंगे। देखिए, इसके लिए कि बॉडी इम्यूनिटी सही रहे, बॉडी रेजिस्टेंस सही रहे, एक तो आपको ये कि मॉर्निंग एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर एवरीबॉडी। वो आप करेंगे तो बॉडी रेजिस्टेंस आपका इंप्रूव रहेगा, वायरल इन्फेक्शन आपके पास नहीं आएगा। अगर सपोज इन्फ्लुएंजा है आपके पास तो यू टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड, जितना ले सकते हैं। एक फ्रूट ज़रूर लें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पिएं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। जी काजिम जी, ऐसा क्या है स्वाइन फ्लू का जो वायरस है कि आसानी से उस पर जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो उस पर असर कम होता है? ये कहा जाता है कि उसका स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो नहीं मरता और इसी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। देखिए, सबसे बड़ी पहचान, मरीज क्रिटिकल स्टेज में तभी पहुंचता है जब उसका डिटेक्शन लेट होता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर उन्हीं में देखा गया है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए, वो स्टेज ना आए। इसलिए हम मरीजों से बराबर कहते हैं कि अपने सिम्टम पर ध्यान रखें, अपने बीमारी पर ध्यान रखें। अगर बीमारी आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा है, जो हर आदमी को पता आजकल है, उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने आपको बताया है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके अपनी जांच कराएं। अपने से कोई जांच ना कराएं, ज़रूरत पड़े तभी ये जांच होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर, काफी दिन, लगभग 2 महीने से जो है मेरी सांसें काफी चढ़ी सी रहती है और जो है मुझे काम करते थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, तो क्या ये स्वाइन फ्लू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सांस का फूलना बहुत ही कारण से सांस फूलती है, खून की कमी में सांस फूलती है, ब्लड प्रेशर में सांस फूलती है। अब अपनी एक खून की जांच कराइए जी, उससे पता लगेगा कि सांस किस कारण से फूल रही है आपकी। काजिम जी, कुछ लोग बहुत प्रोन होते हैं सर्दी खांसी को लेकर, या ये इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है? देखिए, जब भी सीजन चेंज होता है तो ये वायरस जो है ये पनप जाते हैं। जब भी सीजन चेंज, गर्मी से जाड़ा या जाड़े से गर्मी में, तो ऐसे मौसम में जो मरीज जिनकी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। फिर बिल्कुल ना निकलें, 9 बजे के बाद निकलें। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे जी, और अपने डॉक्टर्स की दवा टाइम से लें। जी, सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, कविता। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जैसे सीढ़ियों में चढ़ती हूँ ना तो मेरा सांस फूल जाता है और घबराहट होती है। ब्लड प्रेशर रहता है आपको? नहीं। तो क्या कारण है डॉक्टर साहब इसका? देखिए, सांस फूलने का, जैसे अभी हम बताया कि सांस फूलने बहुत ही कारण होता है सांस फूलने का। ब्लड प्रेशर की वजह से सांस फूलती है, अस्थमा में सांस फूलती है, का बढ़ना उसकी वजह से सांस फूलती है। तो ये पता चल जाए कि किस वजह से सांस फूलती है, थोड़ी सी जांच कराइए। जी कासिम जी, कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं जब स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं किसी में? देखिए, बहुत सिंपल टेस्ट है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन प्राइवेट हॉस्पिटल, करीब 10,000 का है। जो मामूली इन्फ्लुएंजा को डिटेक्ट करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल यही देखा जा रहा है कि साइकोसिस फियर हो गया है मरीजों में। अगर थोड़ा भी जुकाम है, खांसी है, वो जांच कराएं। जब तक कोई क्लियर सिम्टम सामने ना आए आप बिल्कुल जांच ना कराएं, और जांच कराना है तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं। जी, तो जैसा कि यहाँ पर कासिम जी बता रहे हैं कि अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। और कासिम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या जो ऑडियंस हैं उनको एडवाइस करना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू को किस तरह से लें, क्योंकि लोगों में एक डर है, एक दहशत है स्वाइन फ्लू को लेकर। लोग डरे हुए हैं, उन्हें लगता है कि अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो फिर इससे बचना मुश्किल है। तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे कि असल में ये है क्या? देखिए, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मोस्टली जब वेदर चेंज होता है तो सीजनल इन्फ्लुएंजा हमेशा आता है, इस साल भी आया है। चूँकि पहली हिस्ट्री रह चुकी है H1N1 इन्फेक्शन की, और इस बार थोड़ा सा इसका रूप अलग ही है, इसलिए हमको प्रिवेंशन ज़्यादा देखना है बनिस्बत इलाज के। हमेशा जब भी बाहर से आए तो अपना हाथ ज़रूर 1-2 दफ़ा खूब अच्छी तरह वॉश करें। जी, रुमाल, सॉफ्ट टिश्यू पेपर ज़रूर इस्तेमाल करें। क्राउडेड प्लेस में बिल्कुल ना जाएं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। 3-4 बात का ध्यान रखिए,
आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। एसएम काजिम जी, आप चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।